नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के साहेबगंज जिले में गंगा नदी थाना का उद्घाटन माघी पूर्णिमा के अवसर पर किया गया। यह उद्घाटन झारखंड मुक्ति मोर्चा केंद्रीय संयोजक पंकज मिश्रा, राजमहल विधायक एमटी राजा, उपायुक्त हेमंत सती और एसपी अमित कुमार सिंह ने फीता काटकर किया। इस नए थाना का उद्देश्य गंगा नदी क्षेत्र में बढ़ते अपराधों जैसे अवैध खनन, तस्करी और जलमार्ग पर हो रही गैरकानूनी गतिविधियों की रोकथाम करना है। गंगा नदी थाना के संचालन से प्रशासन को नदी से सटे क्षेत्रों में बेहतर निगरानी रखने और कानून व्यवस्था को प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। इसके साथ ही लव कुमार को नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया, जो इस क्षेत्र में सुरक्षा और शांति व्यवस्था को मजबूत करेंगे। स्थानीय नागरिकों को इस थाने के उद्घाटन से जल्द और प्रभावी पुलिस सहायता मिलने का उम्मीद है, जिससे अपराधों पर नियंत्रण लगाने में मदद मिलेगी और शांति व्यवस्था बनी रहेगी। यह साहेबगंज में सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। साहेबगंज जिला संवाददाता मनीष शर्मा की रिपोर्ट। जी बताइए। सबसे पहले तो मैं राज्य सरकार को इस चीज़ के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये मेहता समझी कि ये एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ पर साहेबगंज में नदी बहती है और नदी में एक अपने तरह की नदी के क्राइम्स होते हैं, जिसमें देर रात में अड्डेबाजी करना या चूँकि बॉर्डर सीमांकन बहुत स्पष्ट नहीं है, इस कारण से बाहर के तत्वों के द्वारा यहाँ पर आकर लड़ाई झगड़ा करना। तो उस कंटेक्स्ट में एक रिवराइन थाने की आवश्यकता बहुत महसूस की जा रही थी। तो उसी क्रम में आज रिवराइन थाने के प्रारंभ हम लोगों ने किया है। यद्यपि ये अभी टेम्परेरी स्ट्रक्चर है, बहुत जल्द इसके लिए ज़मीन चिन्हित करते हुए नए थाना निर्माण करवा दिया जाएगा और इनके असिस्टेंस के लिए नदी में, चूँकि इसका जो कोर्स है वो नदी रहेगी, तो नदी में उन लोगों के पेट्रोलिंग के लिए 2 बोट्स का परचेज के लिए हम लोगों ने टेंडर फ्लोट किया है और बहुत जल्दी हम लोगों को बोट भी उपलब्ध हो जाएगी और भी बीच में जो आवश्यक चीज़ें हैं वो हम लोग समय समय पर देते हैं। थैंक यू। का उद्घाटन हो गया। आज का डायरी अब कोई भी फसल नहीं लूटा जाएगा। हमारे साहेबगंज जिला के वासी अपनी फसल रोपे और अपने काटे। मैं आपके मार्फत से ये संदेश देना चाहता हूं उन अपराधियों को कि अगर आपने दुस्साहस किया, हमारे किसानों की फसल केलाई लूटने का, तो झारखंड की पुलिस तनिक भी देर नहीं करेगी सीधे में गोली मारने का। यह अपराध मुक्त जिला रहेगा और अपराध मुक्त जिला बनेगा। हम उन लोगों से भी अपील करना चाहते हैं कि आप मुख्य धारा में लौट आए, मुख्य धारा में लौटिए। जिला प्रशासन आपका सहयोग करेगी, लेकिन बदमाशों के लिए कोई स्थान साहेबगंज जिला में नहीं है। धन्यवाद। 10 पदाधिकारी 22 बल दिए गए हैं। यह थाना प्रभारी, यह थाना मंडल पुलिस पदाधिकारी राजमहल के नियंत्रण में काम करेगा और इंस्पेक्टर इनके टाउन इंस्पेक्टर जी क्या कहेंगे? देखिए, सबसे क्रिमिनल लोग सबसे सेफ जोन अपना नदी को माने थे। तो नदी को माने थे तो फिर उसमें भी झारखंड सरकार किसी कीमत में इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। अब नदी में भी थाना दे दी और नदी यहाँ से लेके कभी कभी वो इल्जाम आ जाता था कि ये बंगाल है, ये बिहार है, तो जहाँ पे नदी नहीं पाएगी पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। और हजारों एकड़ में कलाई से लेके बहुत उपजाऊ मिट्टी है, परवल, कलाई, तरबूज, खीरा सब होता है। तो अब इसमें हमको लगता है कि क्रिमिनल लोग सोच चुके होंगे कि अब हमें मुख्य धारा में आ जाना चाहिए। मुख्य धारा में आते हैं तो डीसी साहब, एसपी साहब है, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि उन्हें माला वाला पहना के लाया जाए मुख्य धारा में। अब वो भी समझ गए होंगे कि अब मैंने अगर क्राइम माइंड से रहेंगे तो झारखंड में और खास करके साहेबगंज जिला में रहना संभव नहीं करते हुए। ये मेरा सपना था कि मैं रिवर गंगा में थाना बनाऊं, क्योंकि आए दिन हम देखते थे कि हमारे झारखंड की जनता साहेबगंज जिला के वासियों केलाई रोपते थे और बिहार के गुंडों ने आकर उसे काट लिया करते थे। इसलिए 2021 में हमने इसका निर्णय लिया आदरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी से बात करके, और उस समय के तत्कालीन एसपी
किस्पोटा साहब